स्टूडेंट, इस वीडियो में हम लोग नेक्स्ट एमसीक्यू शॉर्ट ट्रिक से ट्रिग्नोमेट्री के लाए हैं। ये हमारे पास एक एमसीक्यू किस चीज़ का है? ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू है, ठीक है। और इस वीडियो में हम लोग हर क्वेश्चन को शॉर्ट ट्रिक से देखेंगे। मतलब शॉर्ट ट्रिक से एकदम इजी वे में, मतलब आप क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर बता देंगे, इस तरीके से देखेंगे। और इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है ये कि क्या कहने के लिए। और अब लगभग 20 क्वेश्चन आपकी एमसीक्यू आते हैं, इसमें हम ट्रिग्नोमेट्री का एमसीक्यू कराने जा रहे हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू हमारे पास जीरो है, तो हमारे पास साइन अल्फा ये माइनस है, साइन अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या होगा। जब भी इस तरीके से आपका क्वेश्चन आए और उसमें 4 ऑप्शन दिए रहे, तो बेझिझक आप करिए, इस अल्फा और बीटा के जगह पे आप कुछ भी पुट करिए। लेकिन कुछ भी पुट करने का मतलब एंगल आपको पुट करना है, ठीक है। एंगल मतलब जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, जो आप एंगल पढ़े हैं ना, वो एंगल पुट करना है। लेकिन कुछ भी पुट करने का मतलब क्या होगा, जो वो एंगल आप पुट करेंगे, जैसे ही पुट करने पर हमारे पास इसका पूरा वैल्यू 0 के बराबर आ जाना है। क्योंकि हमारे पास गिवन में क्वेश्चन में दे दिया है कि कॉस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0 है, तो आपको वो एंगल यहाँ पर पुट करना है जो पुट करने पर हमारे पास 0 के बराबर आ जाए। मतलब क्या करना, अल्फा बीटा के जगह पे अगर हम 45 पुट कर देते हैं, मतलब अगर इन दोनों पे जगह अल्फा की जगह 45 पुट कर देंगे और बीटा की जगह पे हम 45 पुट कर देंगे, तो दोनों को जोड़ने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा। अब cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, 0 डिग्री होता है। मतलब हम पुट कर सकते हैं 45 और 45 आसानी से पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारे पास आसानी से जब पुट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू अल्फा और बीटा के जब हमने क्या पुट किया, अल्फा की जगह पे हमने 45 डिग्री पुट किया, और इसे हम ब्लैक से करते हैं। अल्फा की जगह 45 पुट किया और बीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया, बीटा की जगह पे हमने किससे किया, बीटा की जगह पे हमने 45 डिग्री पुट किया, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आता होगा। दोनों की जगह पे हमने क्या पुट किया, 45 और 45 डिग्री पुट कर दिया। हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है। जब साइन अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालना है, तो इस पे 45 पुट आसानी से कर सकते हो, क्योंकि हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किए हैं। तो जब 45 माइनस 45 करेंगे, तो हमारे पास 0 आ जाएगा। मतलब साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, हमारे पास 0 डिग्री हो जाएगी। हमारे पास वैल्यू याद रहना चाहिए, साइन 0 डिग्री की वैल्यू कितना होती है, ये सब वैल्यू हमारे पास याद रहना चाहिए, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यानी कि 0 हमारे पास आंसर आ रहा है, लेकिन ऑप्शन में तो हमारे पास 0 नहीं आ रहा है। मतलब क्या, ऑप्शन में भी चेक करने का तरीका देखिए। अल्फा की जब हमने क्या पुट किया, 45 डिग्री पुट किया है, तो साइन अल्फा जब यहाँ 45 रखेंगे, तो 45 दूना 90, तो साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, 0 नहीं होती है। हमारे पास 0 लाना है, तो ये गलत हो गया। अब देखिए, कॉस बीटा की जगह पे 45, तो कॉस बीटा की वैल्यू 1/√2 होती है, लेकिन हमें 0 लाना है, ये भी गलत हो गया। कॉस 2 बीटा देखिए, यहाँ पर 45 बीटा की जगह पे जब हम पुट करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई होता है 90, और कॉस 90 की वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है। तो इसका वैल्यू जो है कि ऑप्शन सी हमारे पास सही हो जाएगा। ये तो हमारे पास हो ही नहीं सकता है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, बहुत अच्छे तरीके से, ठीक है। एमसीक्यू इसी तरीके से करते हैं, इजी वे में, ठीक है। अब ये देखिए, कितना देखने में कितना लेंथी सवाल लग रहा है, लेकिन एकदम लल्लू सवाल है, एकदम हलवा सवाल है। देखिए किस तरह के क्या दिया है, साइन 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, डैश डैश 89 डिग्री तक दिया है। मतलब 1 से लेकर लगातार हमारे पास 89 डिग्री तक 10 में दिया है, साइन नहीं सॉरी 10 में दिया है 89 डिग्री तक। इस तरीके से हम कह रहे हैं बच्चे इजी वे में कर लेंगे इसको। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो ज़्यादा अपने को इंटेलिजेंट समझते होंगे, तो ये कॉन्सेप्ट लगाने लग जाएंगे, जो कि बहुत ज़्यादा लेंदी पड़ जाएगी। तो किस तरीके से करना, देखिए इनके बीच में, तो देखिए 1 से लेके जब हम 89 तक 89 तक लिखेंगे, तो उसके बीच में हमारे पास 45 डिग्री भी आता होगा। तो उसको 45 डिग्री का वैल्यू कितना होती है, 10 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है भाई, ये आप ध्यान रखिएगा। तो 45 डिग्री, देखिए इसे 1 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 89 डिग्री लिख सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे कैसे, देखिए आप क्या जानते हैं कि देखिए 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है भाई, 10 90 माइनस थीटा हमारे पास होती है कॉट थीटा, ठीक है, कॉट थीटा होती है। तो इसी को अगर हम 90 में से माइनस करेंगे, देखिए 10, ये 10 है, 1 हमें लाना है, तो 90 में से हमें क्या लाना पड़ेगा, 89 को माइनस करना पड़ेगा, तभी तो 1 के बराबर आएगा। तो 10 को हम 10 को हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 10 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगी, कॉट 89 हो जाएगी। कॉट हमारे पास 89 हो जाएगी। तो इस 10 को हम कॉट 89 लिख सकते हैं। और जब कॉट 89 नीचे है ना, तो जब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास, जब ऊपर जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये 10 हमारे पास कितना में बदल जाएगा, 10 89 में। तो ये 1 डिग्री जो है ना, ये 89 से कट जाएगा। 2 डिग्री ने है, तो जो इसके पीछे जो एक वैल्यू है 88, उससे कट जाएगा। तो 1 बाई 1 ये सभी से कटते जाएंगे। तो जब कटते जाएंगे, तो लास्ट में हमारे पास 10 45 डिग्री बचेगा। जब 10 45 डिग्री भाई बचेगा ना, तो उसका वैल्यू कितना होती है, 1, यानी कि ऑप्शन सी हमारे पास सही हो गया, ठीक है। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आता होगा। अब नेक्स्ट देखिए,
क्वेश्चन नंबर 3 दिया है क्या, साइन अल्फा इक्वल टू 1/2 कॉस बीटा इक्वल टू 1/2 और पूछ रहा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगी। तो देखिए ये कितनी आसान सवाल है, मतलब अल्फा और बीटा की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए साइन अल्फा में, साइन में कब हमारे पास 1/2 होती है, इट मीन्स हमारे पास 30 डिग्री पर साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। और कॉस में कब 1/2 होती है, तो कॉस 60 डिग्री की वैल्यू हमारे पास 1/2 होती है। तो ये आपकी याद रहना चाहिए, जो वैल्यू होती है ना आपको याद रहना चाहिए। मतलब क्या है, देखिए कॉस 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है हमारे पास 1/2 होती है, और साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है हमारे पास 1/2 होती है। तो cos 60 डिग्री और sin 30 डिग्री की वैल्यू 1/2 होती है। तो इस अल्फा की जगह पे हम 30 डिग्री आसानी से रख सकते हैं, मतलब अल्फा की जगह पे हम 30 डिग्री, क्योंकि sin 30 डिग्री की ही वैल्यू 1/2 होती है। और बीटा की जगह पे हम 60 डिग्री रख सकते हैं, क्योंकि बीटा में cos 60 डिग्री की वैल्यू ही 1/2 होती है। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पूछ रहा है, तो अल्फा प्लस बीटा दोनों को जोड़ देंगे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री, तो 60 30 90 यानी कि 90 डिग्री इसका आंसर सही हो जाएगा। आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इसी तरीके से हर क्वेश्चन को टैकल करना है इजी वे में। अब देखिए कितने देखने में भयंकर क्वेश्चन लग रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 कितनी भयंकर लग रहा है, लेकिन एकदम लल्लू क्वेश्चन है भाई, एकदम हलवा क्वेश्चन है। किस तरीके से हलवा क्वेश्चन है, देखिए जब भी इस तरीके से क्वेश्चन आए ना, इस तरीके से देखने में भयंकर लगे, लेकिन इस तरीके से कट जाता है, मतलब 1 इसका आंसर हो जाता है। ये ध्यान रखिए, ये हमेशा 1 आंसर हो जाती है। अब किस तरीके से बच्चे सुनिए, किस तरीके से 1 हो जाती है आंसर, देखिए बताता हूं आपको। देखिए साइन 22 डिग्री यहाँ पर है, तो जस्ट इसको या तो इस 22 को 68 में बदल लीजिए, या 68 को 22 में बदल लीजिए, ठीक है। लेकिन हम 22 को ही 68 में, हम 68 को 22 में बदल लेते हैं, ठीक है। आप किसी को भी बदल सकते हैं। तो साइन स्क्वायर 22 डिग्री ऐसा ही छोड़ दिए। अब देखिए इस साइन स्क्वायर 68 को डिग्री हम क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री लिख सकते हैं। अब बच्चे बोलेंगे सर कैसे आपने कॉस को, साइन को 60 को 22 में बदल। देखिए भाई आप अगर पढ़े होंगे यहाँ पर, तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस थीटा होती है, ठीक है। तो इस 68 को हमने क्या लिखा, 68 को किस तरीके से लिख सकते हैं हम, 90 माइनस 22, 90 माइनस 22 जाएगा तो 68 बचेगा। साइन है, साइन ऐसे ही रहने दीजिए, ठीक है, साइन स्क्वायर है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ये थीटा बन गया, तो साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है, कॉस स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा, तो कॉस स्क्वायर 22 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से आपको करना है। तो हमने इस 68 को 22 में बदल लिया, अपन क्या है यहाँ पास कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, इसको ऐसे ही सेम छोड़ दीजिए आप, कॉस स्क्वायर 22 डिग्री प्लस इस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री को हम बदल लेते हैं, फिर से 22 में ही बदलना है, तो इसको आप आसानी से साइन स्क्वायर 22 डिग्री लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पर समझाया है किस तरीके से लिखना है। अब देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री ऐसे ही छोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पर 63 है ना, तो इस 27 को आपको 63 में बदलना है। तो देखिए कॉस स्क्वायर 63 ऐसे ही लिख दीजिए। अब साइन 27 को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 27 को हम कॉस 63 लिख सकते हैं। अब बच्चे बोले किस तरीके से आप लिख दे रहे हैं डायरेक्टली, जो यहाँ रहता है बस आप उसी को इस तरह बदल के लिख दीजिए। किस तरीके से लिखने देखिए, साइन 27 है ना, तो 27 को हम 90 माइनस अगर क्या करेंगे 63 करेंगे, 90 में से 63 जगह 27 बात वही है लिख दिया। और साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस थीटा, तो कॉस थीटा यानी कि थीटा के बाद 63, तो कॉस 63 हमने लिख दिया, ठीक है। आई होप कि आपको अच्छा तरीके से समझ में आया। अब देखिए ये जो ऊपर और नीचे सेम है, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, इसकी वैल्यू कितनी होती है 1। अगर नहीं समझ में आए तो छोड़ दीजिए, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, साइन स्क्वायर 22 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 22 डिग्री, ये ऊपर नीचे कट जाएगा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। प्लस ये देखिए साइन स्क्वायर 63 डिग्री बचेगा, साइन स्क्वायर 63 डिग्री प्लस ये कॉस इंटू कॉस मिलकर यहाँ पास क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर 63 डिग्री। और एक फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा, थीटा जब सेम रहता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी कि जब ये 63 है, लेकिन एक में साइन स्क्वायर है एक में कॉस स्क्वायर, तो अलग अलग उसकी वैल्यू 1 होती है। तो 1 पहले से हमारे पास था, इसकी दोनों की जोड़ने पर वैल्यू कितना हो गया 1 हो गया, तो दोनों का वैल्यू 2 हो गया आंसर। तो हमारे पास ऑप्शन डी सही हो जाएगा। देखिए कितनी भयंकर देखने में लग रहे थे, लेकिन एकदम लल्लू पंजू से ये सवाल मैंने आपको कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये देखिए ये क्वेश्चन कितनी भयानक देखने में लग रही है, लेकिन एकदम हलवा है भाई। क्यों हलवा है आपको मैं तरीका बताता हूं। देखिए क्या तरीका बताता हूं आपको। जब से मैं ये क्वेश्चन क्यों लिया हूं, मैं ये क्वेश्चन इसलिए लिया हूं भाई कि ताकि आपको पाइथागोरस थ्योरम का जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाए। एक सेकेंड, ठीक है, जो आपको पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट वो क्लियर हो जाए, मतलब पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट इसमें यूज होने वाली है, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट किस तरीके से यूज होगी मैं आपको वो बताता हूं। देखिए ये जो हमारे पास क्या दिया, सॉरी ये इधर उधर क्यों हो जा रही है। देखिए हमारे पास ये 4 tan थीटा इक्वल टू 3 दिया है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, tan थीटा इक्वल टू 3, ये 4 इधर चला जाएगा, 3/4 हो जाएगा, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम का कंसेप्ट यहाँ पर यूज होगा। किस तरीके से कंसेप्ट पाइथागोरस थ्योरम का यूज होगा, देखिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, ये पाइथागोरस थ्योरम बनाएंगे, ये
राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बनाएंगे तो किसी भी ट्राइंगल्स का आप कुछ भी लिख सकते हैं। देखिए इसको मैंने ए लिख दिया, इसको बी लिख दिया और इसको मैंने सी लिख दिया, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा इक्वल टू क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू हमारे पास फॉर्मूला होता है परपेंडिकुलर टेन थीटा इक्वल टू होती है पी अपॉन बी, ये हमारे पास फॉर्मूला होती है। तो किसी को यहाँ पर मान लीजिए थीटा, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर होती है और जो 90 डिग्री के सामने वाला यहाँ पास क्या होती है हाइपोटेनस होती है, जो बचा हुआ रहता है वो बेस रहती है, ठीक है। तो टेन थीटा इक्वल टू पी बाई बी होते हैं, तो ऊपर वाला पी यानी कि परपेंडिकुलर और बी हमारा नीचे वाला तो 4, ठीक है। इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके। एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होती है, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होती है। तो देखिए एच स्क्वायर आसानी से यहाँ पर निकल जाएगा, 3 3 जा 9 प्लस 4 4 जा 16 और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 16 जोड़ने को 25 हो जाएगा स्क्वायर, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, ठीक है। मेन मेरा मोटिव क्या था इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन इसलिए लेंदी हो रही है क्योंकि ये एक्चुअल में आपकी मैं कंसेप्ट क्योंकि ये 2 नंबर 4 नंबर में भी सवाल पूछता है, तो मेरा मोटिव ये था कि आपको इसका कंसेप्ट बताना, ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया, इसका 5 आ गया। अब देखिए 4 इंटू साइन थीटा इक्वल टू क्या होती है, पी अपन एच होती है, यानी कि परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होते हैं। तो पी यहाँ पास 3 है अपन हाइपोटेनस यहाँ पास कितना होगा 5 है, ठीक है, माइनस कॉस थीटा इक्वल टू बी अपन एच होती है, यानी कि बेस हमारे पास 4 है और हमारे पास हाइपोटेनस यहाँ पास 5 है, ठीक है, अपन 4 इंटू साइन थीटा, तो साइन थीटा हमारे पास बी अपन एच होती है, 3 अपन 5 प्लस कॉस थीटा बी अपन एच तो 4 अपन 5। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, सॉल्व करके आपका आंसर जो भी आएगा वो आपके आंसर हो जाएगा। मेरा मोटिव इस क्वेश्चन में क्या था आपको कराने के लिए, मेरा मोटिव इस क्वेश्चन में था कि आपको बस इसका कंसेप्ट बताना किस तरीके से ये क्वेश्चन टैकल होता है, ठीक है। मेरा मोटिव इसमें क्वेश्चन में ये नहीं था कि आपको ईजी में कराना, मेरा बस मोटिव ये था कि आपको इसका कंसेप्ट को टैकल कराना, आपको कंसेप्ट बताना, क्योंकि ऐसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन 2 नंबर्स में भी 4 नंबर्स में भी आते हैं, इसलिए मैं बताने वाला था, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, कितनी देखने में भयंकर सवाल रख लिए और हमारे पास लेकिन एकदम सरल वे में हो जाएगा। किस तरीके से होगी देखिए आपको बताता हूँ। देखिए साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0 है, तो अब दिखाना है किस वैल्यू में हमारे पास साइन थीटा माइनस दोनों एंगल को यानी कि साइन थीटा को और कॉस थीटा को किस एंगल में हम माइनस कर देते हैं तो 0 आती है। मतलब साइन थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे और कॉस थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पे बराबर होती है। तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/√2 होती है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, और दोनों को जब हम माइनस कर देंगे तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब हम थीटा की जगह पे आसानी से 45 डिग्री लिख सकते हैं। तो हमने थीटा की जगह पे क्या पुट किया 45 डिग्री पुट किया भाई, तो क्या आ गया यहाँ पास, इसको बस हमें सेटिस्फाई करना है, बस इस पे रख देंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो थीटा की जगह पे हमने क्या पुट किया 45 डिग्री माइनस कॉस थीटा की जगह पे हमने 45 डिग्री है और 0 के बराबर आ भी जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब हम थीटा सही माने हैं। आपको इस तरीके से मानना है ताकि जो गिवन में दिया है वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। अब इसके में थीटा की जगह आपको पुट कीजिए, ये पूछा है तो अब थीटा की जगह पे 45 रख दीजिए। तो देखिए थीटा के पे हमने 45 रख दिया प्लस कॉस के पावर 4 थीटा के पे हमने 45 रख दिया। देखिए साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 होती है, 1/√2, लेकिन इसका स्क्वायर लगा दिए। फिर कॉस के पावर cos 45 डिग्री वैल्यू की होती है 1/√2 होती है, लेकिन इसका पावर 4 लगा है, पावर 4 लगा दीजिए। इसका 1/√2 तो √2 हट जाएगा तो कितना बचेगा 1/2 हो जाएगा। ये पावर 2 4 बार है तो 1 यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लीजिएगा, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। एलसीएम 4 आएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। एलसीएम लेंगे तो आई होप कि आपको एलसीएम लेने आता होगा। यहाँ पर 1 हो जाएगा तो 2 1 3 और अपन 4, तो 3/4 इसका आंसर यानी कि ऑप्शन बी सही हो जाएगा। देखिए कितनी आसानी से आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर ले रहे हैं। अब आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोला है साइन 45 प्लस थीटा माइनस कॉस 45 माइनस थीटा इक्वल टू यहाँ पर क्या होगा। देखिए कितनी खतरनाक ये सवाल देखने में लग रहा है, लेकिन मैं आपको एकदम आसानी तरीके से इसको करा दूंगा। किस तरीके से कराऊंगा देखिए, आप यहाँ थीटा की जगह कुछ भी मान लीजिए। कुछ भी मानने का मतलब क्या है कि आप इस तरीके से थीटा की जगह मानिए ना, ताकि यहाँ पास वो वैल्यू निकल के आए, यानी कि 30 डिग्री का वैल्यू, यानी कि अगर आप यहाँ पास थीटा की जगह 0 मान लेंगे तो 45 हो जाएगा। यहाँ पे भी थीटा की जगह 0 मान लीजिए, तो देखिए थोड़ी थीटा की जगह हमने 0 मान लिया तो हमारे पास क्या है 45 प्लस 0 माइनस कॉस 45 माइनस 0, ठीक है। तो 0 की तो कोई वैल्यू नहीं होती, तब हमारे पास क्या निकल जाएगा साइन 45 डिग्री माइनस कॉस 45 डिग्री। और साइन 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है 1/√2 माइनस कॉस 45 डिग्री की वैल्यू कितनी 1/√2, दोनों कट के यहाँ पास 0 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ठीक है। अब बहुत ऐसे सारे बच्चे लोग सोचेंगे कि सर आप तो अपने से थीटा की जगह कुछ भी मान ले रहे हैं, मैं क्या मानूंगा। देखिए आप किस तरीके से माने, कुछ भी मान सकते हैं आप भी, लेकिन इस कदर आपको मानना है ना, इस तरीके से मानना है ना कि जो गिवन में क्वेश्चन दिया है ना वो सेटिस्फाई हो जाए, ठीक है। यहाँ आप कुछ भी मान सकते थे, आपका आंसर आना ही आना था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 8 है। देखिए कॉस ए हमारे पास ये है और 10 ए पूछ रहा है, ठीक है।
कॉस ए हमारे पास दिया है 10a पूछ रहा है। बहुत सारे बच्चे देखते ही इसका पाइथागोरस थ्योरम से मदद से कर लेंगे, लेकिन बहुत वो क्वेश्चन गलत करेंगे, क्योंकि क्यों गलत सोच रहे हैं, उससे भी हो जाएगी, लेकिन इसको ईजी वे में कैसे करना है वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए कॉस ए इतना दिया है, आपको एक फॉर्मूला पता है क्या कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होती है कि नहीं होती है? होती है। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए भाई, और उधर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, सॉरी, साइन स्क्वायर थीटा यहीं रहने दीजिए, साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ठीक है, और हमारे पास क्या निकल जाएगा यहाँ से, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस के जगह पर 4/5 रख दीजिए, तो 4/5 हमने रख दिया, स्क्वायर कर दिया, तो यहाँ पर साइन स्क्वायर थीटा यहाँ से निकल गया 1 माइनस 4 4 जा 16 अपन 5 5 25, इसका एलसीएम ले गया तो 25 में 16 जाएगा, कितना बचेगा 9 अपन 25। इसका मतलब ये स्क्वायर उधर जाएगा तो कितना बचेगा, यानी कि साइन ए हमारे पास कितना निकल गया 3/5 निकल गया। मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ क्योंकि टाइम कम है, लेकिन आपको कंसेप्ट क्लियर बस कराना है। तो साइन ए इतना निकल गया। और 10a इक्वल टू एक फॉर्मूला होती है हमारे पास, 10a इक्वल टू क्या होती है, साइन ए अपॉन कॉस ए होती है। ठीक है, तो यहाँ पर 10a निकल जाएगा। साइन ए यहाँ पर कितना निकला 3/5, और कॉस ए यहाँ पर गिवन में को दिया है तो 4/5, ये 5 से 5 कट गया, तो 10a यहाँ पर कितना निकल गया, 10a इक्वल टू 3/4 यहाँ पास निकल गया। ठीक है, आई होप कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। 3/4 यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पास सही होगा। सेम उसी कंसेप्ट पे ये भी सवाल है, कर लीजिएगा आप खुद से, उसी कंसेप्ट पे ये भी सवाल है, आप खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, आई होप कि आपको क्वेश्चन ये बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। देखिए, लेकिन मैं जो यहाँ पर कुछ फॉर्मूले बताया था, कुछ कंसेप्ट बताया था, अभी आपको बताता हूँ कि वो फॉर्मूला क्या है, वो कंसेप्ट क्या है। देखिए वो फॉर्मूला क्या है मैं आपको बताता हूँ, नेक्स्ट प्रश्न बताता हूँ। देखिए वो फॉर्मूला, सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री में क्या क्या फॉर्मूला याद करना है, क्या क्या लर्न कर। देखिए सबसे पहले यहाँ पास एक फॉर्मूला होती है साइन स्क्वायर थीटा, ये सोर ब्लर दिखा रहे हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला हमारे पास क्या होती है, टेन थीटा इक्वल टू यहाँ पास क्या होती है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तीसरा फॉर्मूला यहाँ पास क्या होती है, कॉट थीटा इक्वल टू यहाँ पास क्या होती है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये तीन फॉर्मूला एक इंपॉर्टेंट है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट फॉर्मूला, देखिए हमारे पास क्या होती है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, जो बच्चे कुछ नहीं पढ़े हैं उनके लिए है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस थीटा, यही आपकी यूज होगी। अब देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, साइन थीटा। अब देखिए टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, और कॉट 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, टेन थीटा। और हमारे पास सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, कोसेक थीटा, और कोसेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होती है, सेक थीटा। ठीक, कुछ ये फॉर्मूले हैं, इस तरीके से आप ये फॉर्मूला लर्न कर लीजिएगा, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक और हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको आपको बताता हूँ। देखिए हमारे पास मान लीजिए ए बी सी है, ये थीटा है, मान लीजिए ये 90 डिग्री है, तो ये थीटा के सामने परपेंडिकुलर होती है, 90 डिग्री सामने हाइपोटेनस होती है, जो बचा हुआ रहता है वो बेस होती है। तो हमारे पास 6 इसमें भी फॉर्मूला बनती है। देखिए पहली फॉर्मूला क्या बनती है कि साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस होती है, जो कि अभी आपका यूज आया है, और कॉस थीटा इक्वल टू क्या होती है, बेस अपन हाइपोटेनस होती है, जो कि अभी आपका यूज आया है। और हमारे पास टेन थीटा इक्वल टू क्या आती है, परपेंडिकुलर अपन बेस आती है, जो कि अभी आपका यूज आया है। और कॉट थीटा इक्वल टू क्या होती है, इसका पलट जाता है, बेस अपन परपेंडिकुलर आते हैं, जो कि अभी आपका यूज आया है। अब नेक्स्ट एक और होती है जो कि यहाँ पास कोसेक थीटा इक्वल टू क्या होती है, साइन का उल्टा होती है, यानी कि हाइपोटेनस अपन हमारे पास परपेंडिकुलर होती है। और सेक थीटा इक्वल टू क्या होती है, कॉस का उल्टा होती है, जो कि हाइपोटेनस अपन बेस होती है। ये कुछ फॉर्मूले हैं आपको लर्न करने के लिए, आप देख लीजिए। पहली फॉर्मूला ये है हमारे पास, पहली फॉर्मूला हमारे पास ऊपर ये बताया है, सेकंड फॉर्मूला आपको ये बताया है, और थर्ड आपकी ये, इस पे 4 नंबर का भी सवाल आता है, आप इसे लर्न कर लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, कुछ और चैप्टर्स का कंसेप्ट लेके आते हैं। तब तक से थैंक यू सो मच फॉर लव एंड सपोर्ट। और अगर आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।